देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है राजस्थान के कृषि मंत्री का बड़ा बयान। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि राजनीति अब सेवा का माध्यम नहीं रहा। मैं निवेदन करना चाहूँगा ब्रह्मा कुमारी के मुखियाओं का कि 1-2 दिन का सेशन ऐसा बुलाया जाए कि हमको नैतिक आचरण और हमकी वास्तव में हमारी जिम्मेदारी क्या है, जनता के प्रति, देश के प्रति, गरीब के प्रति, गांव के विकास के प्रति, और हमको प्रदेश और देश को कैसे आगे ले जाना है, इस ढंग का सेशन एक हमारा होना चाहिए। तो हम राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जैसी चीज़ें आती हैं, हमारे भी संस्कार पे फर्क पड़ता है। इसलिए दैनिक जो कार्यक्रम यहाँ चलते हैं, ऐसे कार्यक्रम का प्रेजेंटेशन या तो यहाँ हो, वरना मैं स्पीकर साहब से बात करके मैं चाहूँगा कि हम कि राजस्थान की विधानसभा का जब सेशन हो तो एक सारे विधायक, सारे मंत्री, स्पीकर सहित, मुख्यमंत्री सहित वहाँ एक प्रवचन होना चाहिए। तो हमको भी संस्कार मिलेगा, हमको भी एक मार्गदर्शन मिलेगा। अभी आप सुन रहे थे राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को। वे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर में आयोजित ग्राम विकास सम्मेलन के समापन सत्र में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं ढूंढ रहा था कि उच्च आदर्शों, हाई वैल्यूज वाला कोई व्यक्ति मिले। यहाँ आने पर वह मिल गया है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में 46,000 बहनें अपना जीवन समर्पित कर नए भारत का निर्माण कर रही हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है। हम पद और यश के लिए नहीं आए, हम हमारी मातृभूमि के लिए, हमारी देश के लिए, और जो मिशन ये ब्रह्मा कुमारी चला रहा है उसके जरिए हम हमारी आध्यात्मिक शक्ति को कैसे मजबूती के साथ जन जन तक पहुंचा सकते हैं और कैसे कैरेक्टर हम देश के लोगों का मजबूत कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा काम आपका ये संस्थान कर रहा है। ये मजबूत हो, आगे बढ़े। 46,000 स्थानों पर देश में आपके 46,000 बहनें काम कर रही हैं। मैं क्या आपको साथ दे सकता हूं मेरे इलाके में, मैं पूरी समर्पण भाव से आपको इस बात का भरोसा देना चाहता हूं। इस सम्मेलन में आए नाबार्ड बैंक के चेयरमैन ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी का यह प्रयास निश्चित तौर पर किसानों की दशा और दिशा को बदलने में कारगर साबित होगा। यहाँ आने के बाद मालूम पड़ रहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान का कितना असर है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड फूड सिक्योरिटी फॉर द होल वर्ल्ड। वो इंडिया कर सकते हैं। उसके लिए एक ही चीज करना है कि हमको फूड प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। इसके साथ ही ग्राम विकास प्रभाग के अध्यक्ष बीके सरला समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। जब किसान चरित्रवान बनता है, उसके वो सकारात्मक सोच बनती है और उसका प्रभाव इस माँ धरती पर पड़ता है, और उससे जो अन्न पैदा होता है वो सात्विक और पौष्टिक होता है। तो जब किसान चरित्रवान बनेगा, तब धरती बलवान बनेगी और तब ही इस देश का किसान धनवान बनेगा। सरकार को जो काम करना चाहिए वो हमारे प्रजापिता ब्रह्म कुमार ईश्वरी विद्यालय कर रही है। आज वो नेचुरल फार्मिंग को, प्राकृतिक कृषि का बढ़ावे के लिए हर सेंटर में काम कर रही है। तो इनके साथ हम सब जुड़े और यही दिशा में जल्द ही किसान प्राकृतिक कृषि की ओर आगे बढ़े। कार्यक्रम से पूर्व वे संस्थान के मुखिया राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया तथा शाश्वत यौगिक खेती का मॉडल देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने ऐसा ही मॉडल अपने क्षेत्र में भी बनाने की अपील की। केंद्रीय राज्य मंत्रियों ने राजयोगात्मक ऊर्जा का किया अनुभव। राजधानी दिल्ली की बात करें तो ऊर्जा और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद यसो नायक से नोएडा सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके फलक, मोहम्मदपुर से राजयोग शिक्षिका बीके निशा और बीके सुरेश ने मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। जिसके बाद श्रीपद नायक ने कुछ देर राजयोग का अभ्यास कर असीम शांति और आत्मिक ऊर्जा का अनुभव किया।
इसके साथ ही बीके सदस्यों ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा से भी मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। अजमेर के शास्त्री नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा और अजमेर के मीडिया प्रभारी बीके रमेश को महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने का निमंत्रण प्राप्त हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत मौजूद हुए। इस मौके पर बीके आशा और बीके कीर्ति ने राज्यपाल कलराज मिश्र समेत अन्य विशिष्ट लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं दी। पैसे तो कहां से भी आ जाएंगे, पैसे कमाना आसान है, पैसे कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन दुआएं हर जगह से नहीं मिलती। ये तभी मिलती है जब हमारे अंदर वो व्यवहारिक कुशलता। इसीलिए गीता के अंदर बहुत सुंदर ये बात कही है। गीता में यही कहा कि योग माना क्या, जो कर्म में कुशलता ले आता है। और आज के युग में शायद यही मिसिंग है, कार्मिक कुशलता, व्यवहारिक कुशलता, ये मिसिंग हो रही है। अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मा कुमारी संस्थान की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा को, जो हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में प्रॉस्पर्टी इन बिजनेस थ्रू पावर ऑफ ट्रेजर्स विषय पर आयोजित सेमिनार में संबोधित कर रही थी। इस सेमिनार का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, प्रभु स्मरण गीत व नृत्य के साथ किया गया, जिससे माहौल आध्यात्ममय बन गया। इस सेमिनार में उपस्थित ड्यूक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के MD रविंदर अग्रवाल, विवांता हैदराबाद के GM अर्णव गुप्ता, NCB के जोनल डायरेक्टर IPS सचिन घोरपड़े, बीके वंशीधर, बीके मेधावी ने भी अपने विचार रखे। सुनते हैं किसने क्या कहा। हम ये बोल रहे हैं कि हर मनुष्य कहीं ना कहीं अज्ञानी है, कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं है। जो पूर्णता उसके अंदर नहीं है वो आपको कैसे पूर्ण बना देगा। तो ये एक जगह है जहाँ पर आपको उस तरीके की पूर्णता मिल सकती है जो आपको ईश्वर से मिला सकती है मेडिटेशन द्वारा। हम सब में वो इनोसेंस है, हम सब में वो बच्चा है जिसको हर तरीके से, हर एजुकेशन उसको मारना चाहता है। किल दैट चाइल्डिशनेस, बचपना मत करो। बट आई से दैट वो बचपना चाहिए क्योंकि उसमें सच्चाई है। Keep that innocence, try to have that innocence and don't try to learn too many things. Sometimes being closer to your heart is the best thing and that's the best way to business and that's the best way to reach God. इस अवसर पर सीनियर फैकल्टी बीके शीला ने सेल्फ मास्टरी थ्रू राजयोग विषय पर संबोधित किया, तो बीके कोमल ने आइस ब्रेकिंग के जरिए एकाग्रता बढ़ाने के टिप्स दिए। हम खुद दे अपने आप को, जो चाहिए वो दे सकते हो। खुशी चाहिए तो खुशी के थॉट्स, प्यार चाहिए प्यार के थॉट्स, और जो आप बांटेंगे वो आपको फिर मिलेगा। इसलिए यू कैन क्रिएट लव, यू कैन क्रिएट पीस, यू कैन क्रिएट हैप्पीनेस। यू आर द वन हु कैन मैन्युफैक्चर वॉट एवर यू वॉन्ट। मोटिवेशनल स्पीकर्स और कई प्रोग्राम्स ऑनलाइन पे हमें मिल जाएंगे, लेकिन जीवन में एक पीस ऑफ माइंड, इंडियन हैप्पीनेस, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए तो हमको ये ब्रह्म कुमारी जैसी संस्थाओं से ही जुड़ना होगा जिनसे हम ये अटेंड कर सकते हैं। हम लोगों की सेवा करना और खुश रहना अगर हम अपना जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट मोटो रखेंगे तो लाइफ अच्छी तरह से जाएगी। और जो भी हमें प्राप्त होगा, हमारा जीवन का जो मेन उद्देश्य है वो है सुख बांटना और खुश रहना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं जब भी दूसरे मेरे जो दोस्त हैं जो ब्रह्मा कुमारी के साथ रिलेटेड हैं उनके साथ वार्तालाप करता हूँ तो मुझे उनसे एक बहुत ही अच्छा वाइब मिलता है जो बहुत ज़रूरत है। हमारा एक छोटा सा प्रयास दूसरों को प्राण दान दे सकता है। इसी तरह का महापुण्य रक्तदान है, ये कहना था CRPF के DIG DS राठौड़ का, जो शांतिवन स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में विश्व रक्तदाता दिवस पर रोटरी इंटरनेशनल व ग्लोबल हॉस्पिटल ब्लड बैंक के 450 रक्तदाताओं के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश,
मीडिया अध्यक्ष बीके करुणा, हृदय रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर सतीश गुप्ता, ट्रॉमा सेंटर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनिल भंसाली ने भी अपने विचार रखे तो ब्लड बैंक अधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने सभी का आभार माना। तो रक्तदान करने से जो पुण्य मिलता है, जो आत्मसंतुष्टि मिलती है, जो शांति मिलती है, हम बड़े खुश होते हैं कि हमें मिली है, लेकिन हमें ये शांति लेने का प्रयास दूसरों को भी देना चाहिए, उनको भी समझाना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो भी रक्तदान करके ये पुण्य कमा सके, अपनी आत्मसंतुष्टि को प्राप्त कर सकें। ब्लड इसलिए देते हैं ना ताकि उसमें शक्ति बढ़ जाए, शरीर के को पावरफुल बनाने के लिए शरीर को भी ब्लड चाहिए, परंतु मन को भी शक्ति चाहिए। आप सर्व के लिए, सारे विश्व के लिए अपना ब्लड दे रहे हैं। सेवा जो आपका है वो कहाँ तक पहुँच रहा है और किस हद तक हम लोग इसका कार्य बढ़ाते जा रहे हैं, तो इंटरनेशनली भी हम लोगों को सहयोग मिल रहा है, तो वो आप सबके सहयोग के कारण ये कार्य हो रहा है। विश्व रक्तदान दिवस पर सामाजिक संस्था नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट निफा और ब्रह्मा कुमारीज करनाल सेक्टर 7 सेवा केंद्र के संयुक्त प्रयास से विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, जिसमें अतिरिक्त आयुक्त धीरज कुमार, सिविल सर्जन कृष्ण कुमार, हरियाणा रोडवेज ड्राइविंग स्कूल से फोरमैन दविंदर कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हरियाणा रोडवेज ड्राइविंग स्कूल के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम ने कहा कि रक्तदाता उस ईश्वर की भेजी हुई विशेष आत्माएं हैं जो औरों की जान बचाने के लिए आगे आते हैं। वहीं अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। किसी ने रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों को निर्मूल बताते हुए स्पष्टीकरण दिया, तो किसी ने रक्तदान का महत्व बताया। इस अवसर पर निफा के संस्थापक प्रीतपाल सिंह पन्नू ने इस दिवस को मनाने के इतिहास पर बखूबी प्रकाश डाला और अंत में रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।